Hello friends, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel, and today we will discuss about the next part of WH family. We have done why and where, so let's talk about when today. So without wasting time, let's start our class. So ओके सो हम ग्रामर की बात कर रहे हैं और ग्रामर में हम बात करेंगे WH फैमिली की. ओके, WH फैमिली में हम दो पार्ट्स पहले से ही कर चुके हैं. हम वाई का इस्तेमाल कर चुके हैं और सेकंड हम वेयर का यूज़ कर चुके हैं. सो आज हम थर्ड यूज़ करेंगे व्हेन का. व्हेन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सो दिस इज थर्ड यूज, when. When is used basically for time. Okay, it is used for time. टाइम के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. हिंदी में हम इसको जब या फिर कब बोलेंगे. ठीक है, जब तो नहीं बोलेंगे इस अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं. इसमें हम इसका इस्तेमाल कब. ठीक है, सो इसका इस्तेमाल कब के लिए किया जाता है. तो अभी देखते हैं इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हम करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस. ठीक है, हम टेंसेस कर चुके हैं इस वीडियो इन WH फैमिली से पहले हम टेंसेस कर चुके हैं, तो इसलिए हम पहले टेंसेस के साथ इसका यूज़ करेंगे. मेन वर्ब जो आपको यूज़ करनी है वो भी अकॉर्डिंग टू टेंस. ठीक है, जो मेन वर्ब यूज़ करोगे, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, दोनों के दोनों अकॉर्डिंग टू टेंस आपको यूज़ करने हैं. जितने भी टेंसेस आप यूज़ कर रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाएगी. अभी हम बात करते हैं सिंटैक्सेस की. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं को फॉलो करके आपको सेंटेंस बनाना होता है. जो बच्चे अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हैं इन चीज़ों को, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहले आप इसमें व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. तो ये सिंटेक्स आपको फॉलो करना है. उसके बाद जब आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो, व्हेन, हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस आप यूज़ कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी. देन सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सो ये आपका सिंटेक्स है जो आपको फॉलो करना है वाइल मेकिंग सेंटेंसेस विद व्हेन. WH फैमिली बहुत ही इजी है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं. सो चलिए सबसे पहले हम टेंसेस से सेंटेंस बनाते हैं. हमारे जो टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इन तीनों के ही हम सेंटेंस बना लेते हैं. कुछ थोड़े बहुत मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए कि किस तरीके से इन सेंटेंसेस को बनाना है. चलिए, सो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की. सो व्हेन डू आई टीच यू. तो ये सेंटेंस है व्हेन डू आई टीच यू. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हमने व्हेन का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया है, फिर सब्जेक्ट को यूज़ किया है, उसके बाद हमने वर्ब यूज़ करी है. हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एंड देन वी हैव टू यूज़ आवर ऑब्जेक्ट. सो व्हेन डू आई टीच यू मीन्स मैं आपको कब पढ़ाता हूँ. इसी का अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो, सो व्हेन डू आई नॉट टीच यू. ओके, व्हेन डू आई नॉट टीच यू, मैं आपको कब नहीं पढ़ाता हूँ. तो इस तरीके से इसका जो हिंदी मीनिंग है वो होगा. अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की. नेक्स्ट टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. सो व्हेन आर यू गोइंग टू Delhi. So this is interrogative question with when. When are you going to Delhi means आप दिल्ली कब जा रहे हो. So this is present continuous tense, इसीलिए हमने यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया है और फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया है. अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सो व्हेन आर यू नॉट गोइंग
टू दिल्ली। तो इस तरीके से इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा। नोट आपको सब्जेक्ट के बाद पुट करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नोट जो है वो सब्जेक्ट के बाद है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हेन हैज शी मेड टी। When has she made tea? So when has she made tea का मतलब है वह चाय कब बना चुकी है या फिर उसने चाय कब बनाई है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हमने हैज़, हैव का इस्तेमाल करना होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ करनी होती है। और ये सिंटैक्स हमने यहाँ पर फॉलो किया है। व्हेन का इस्तेमाल किया है, हेल्पिंग वर्ब आ गई है, सब्जेक्ट आ गया है, वर्ब आ गया है एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरीके से आपको इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाना है, सो व्हेन हैज़ शी नॉट मेड टी। इस तरीके से आपको जो नेगेटिव बनाते समय नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद करना है और बाकी पूरा का पूरा सिंटेक्स सेम रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। व्हेन डिड राम कम हियर। व्हेन डिड राम कम हियर, राम यहाँ कब आया। सो ये सेंटेंस भी हम क्या कर रहे हैं, व्हेन से बना रहे हैं। टाइम बताया जा रहा है इसके अंदर कि राम यहाँ कब आया। इसका नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाओगे, सो व्हेन डिड राम कम, ओ सॉरी, व्हेन डिड राम नॉट, एक मिनट मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ। सो इसका नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे व्हेन डिड राम नॉट कम हियर। सो दिस इज द नेगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जब आप टेंसेस का इस्तेमाल करते हो WH फैमिली के साथ, तो आपके जितने भी टेंसेस होते हैं ना, वो सारे के सारे रिवाइज होते हैं, जिससे आपके जो टेंसेस हैं वो अच्छी तरीके से आपको आ जाते हैं। किस तरह से आपको उनकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, कौन से टेंस में आपको डू यूज़ करना है, कहाँ पर आपको हैज़ यूज़ करना है, कहाँ पर आपको डिड का इस्तेमाल करना है, फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे लगेगी, थर्ड फॉर्म कहाँ पे लगेगी, सेकंड फॉर्म कहाँ पे लगेगी। तो इस तरीके से आप WH फैमिली की प्रैक्टिस करते हुए आप टेंसेस की प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं बना लेता हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे व्हेन वर द चिल्ड्रन प्लेइंग। When were the children playing? So this is the past continuous tense. Something was going on in the past and we have used here when. After that we have used here helping verb was and were, and then we have used here subject, and then we have used here were. So when were the children playing? बच्चे कब खेल रहे थे? If you have to make the negative sentence of this, when were the children, when were the children not playing? So when were the children not playing? तो इस तरीके से आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है। अगेन यहाँ पर जो नॉट आपने यूज़ करना है वो सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है, ठीक है। मैंने सेंटेंस बनाया है व्हेन वर द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे कब खेल रहे थे। बट यहाँ पर गली में तो बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, इतना शोर कर रहे हैं, देखो कैसे चिल्ला रहे हैं। अवॉइड इट, ठीक है। सो चलिए एक सेंटेंस हम फ्यूचर का बना लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का एक सेंटेंस बनाते हैं व्हेन से। व्हेन विल यू मेक न्यू वीडियो। व्हेन विल यू मेक न्यू वीडियो। सो आप नई वीडियो कब बनाएंगे? नई वीडियो हम बहुत जल्दी बनाएंगे। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाओगे, सो व्हेन विल यू नॉट मेक न्यू वीडियो। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको सारे के सारे टेंसेस को यूज़ करना है। आप लाइन से प्रैक्टिस करनी है। जितने भी बच्चे अभी देखो, ये नए स्टूडेंट्स जो हैं, जो जुड़े हैं मेरे से, जो नए स्टूडेंट अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, टेंसेस की वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो वहां पर जाके आप टेंसेस की वीडियोस को देख सकते हो अगर किसी भी टेंस में कोई प्रॉब्लम है आपको तो। उसके बाद जैसे हमने टेंसेस स्टार्ट
किए हैं। टेंसेस के बाद जो दूसरा पॉइंट है आपका WH फैमिली है, ठीक है। मेरी एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया था कि ट्रांसलेशन मेथड में कौन सा सिलेबस यूज़ होगा और शिफ्ट मेथड में कौन कौन सी चीज़ें हम करेंगे। तो टेंसेस के बाद हमें WH फैमिली करनी है और WH फैमिली में हमारे 9 पार्ट्स होते हैं और इसमें से अब हम 3 कर चुके हैं, ठीक है। हम वाई कर चुके हैं, वेयर कर चुके हैं और आज हमने व्हेन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो डे बाय डे आपको एक एक वीडियो मिलेगी, सेपरेट टॉपिक पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूँ। जैसे व्हेन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? व्हेन का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर टाइम, मतलब कब कोई काम होता है, हो चुका है, ठीक है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू टेंस और जो मेन वर्ब हम इसमें यूज़ करते हैं वो भी अकॉर्डिंग टू टेंस यूज़ हम कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर टेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मॉडल्स से भी सेंटेंस बना सकते हैं, हम मॉडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश टॉपिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो आता है आपको तो, ठीक है। अदरवाइज अभी हमने टेंसेस किया है तो सबसे पहले आप इसमें टेंसेस के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब अच्छे तरीके से आ जाएगा फिर मॉडल्स और दूसरी बाकी की चीज़ें भी आ जाएंगी। अच्छा, सिंटेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो। सिंटेक्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे पहले आपको व्हेन का इस्तेमाल करना है, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। व्हेन यू मेक नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय नोट का इस्तेमाल आपको सब्जेक्ट के बाद करना है और वर्ब से पहले करना है। सो ये सिंटेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को आधार मान के, बेस मान के आप अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। सबसे पहले व्हेन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो लाइन से आप सारे सेंटेंसेस को बनाइएगा। सबसे पहले आप जो है, जब आप सेंटेंस बनाते हो तो सबसे पहले आप प्रेजेंट के सेंटेंस बना लो। प्रेजेंट के सेंटेंस बनाने के बाद आप पास्ट के सेंटेंस बनाओ और फिर आप फ्यूचर के सेंटेंस बनाओ। तो टोटल आपके 12 सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको व्हेन का इस्तेमाल करना है। व्हेन का इस्तेमाल करके आपको 12 सेंटेंसेस बनाने हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। उसके बाद आप कोई भी स्पीकिंग टॉपिक ले सकते हो, ठीक है। किसी भी एक टॉपिक को लेके आप उस पर लिखेंगे 100 to 150 वर्ड्स और 200 वर्ड्स कोशिश करेंगे। मैंने इसकी भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरीके से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ऐसे लिखना है। स्टेप बाय स्टेप आप अगर उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप 500 वर्ड्स में, 1000 वर्ड्स में आसानी से कोई भी ऐसे लिख सकते हो और कोई भी जो टॉपिक है उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो अब आज हो गया ये काम। उसके बाद मैं आपको एक टॉपिक दे देता हूँ जिस पे आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक से आप लोगों को शुरुआत करनी चाहिए। जैसे टॉपिक है, आई कैन राइट हियर, okay, so this is your writing topic for the day. Role of electricity in our life. हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज़ है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आजकल हम आई थिंक अपना दिन सोच भी नहीं सकते इलेक्ट्रिसिटी के बिना। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे ऐसे लिखा जाता है। तो वहाँ पर जाकर उस वीडियो पे जाके आप देखिए। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देनी है, जैसे भी आपको आती है उसको लिखिए, उसके टाइप्स लिखिए, फिर उसके कॉजेज़ लिखिए, हमें इसका इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है, फिर इसके गुड इफ़ेक्ट्स, बैड इफ़ेक्ट्स, फिर हम उसके टाइम पे जाएंगे, पास्ट टाइम बताएंगे, करंट सिचुएशन बताएंगे, फ्यूचर के बारे में बताएंगे, फ्यूचर में क्या हो सकता है, और उसके बाद हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है आपको अपने टॉपिक में, और उसके बाद आप देखिएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा कुछ लिख चुके होंगे इस टॉपिक के ऊपर। सो आज की जो क्लास थी उसमें हमने WH फैमिली का व्हेन पार्ट किया है। तो आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, और अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो यू कैन जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो just wait for my next videos, and till then study and practice. So thank you so much for watching my videos and have a nice day to all of you. Bye bye, take care.